प्रवक्ता से कहता हूं जी, मैं आया, ऑफ कोर्स आया जी। जी प्रतीक भाई, कांग्रेस पार्टी इतने सारे बातें किए हैं पर एक चीज भूल गए, वो आजादी के पहले का जो कांग्रेस और आज के कांग्रेस में जमीन आसमान का फर्क है। किसी जमाने में कांग्रेस गांधी जी की चरखा लेके चलते थे, आज के कांग्रेस भ्रष्टाचार के चरखा लेके चलते हैं। भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण और चरखा झारखंड में दिखाई दे रहा है। अरे क्या भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ोगे? याद करो, लालू जी की सरकार से समर्थन वापस किए थे चारा घोटाला लेके। आज बिहार पे, झारखंड पे वही चारा खाने के लिए काफी चर्चा हो चुकी। मैं दो तीन बातें रखना चाहता हूं। क्या मैं ये जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि अभी जो इकोनॉमिक स्थिति है, जो नहीं बोलेंगे आप, बोलने दें, जो अभी इकोनॉमी इतनी खराब है, जो आपको इकोनॉमी रीसेट करनी चाहिए, आप स्टेटों को रीसेट करने में लगे हुए हैं। जो आज बेरोजगारी बहुत जगहों पर 8.24 है और बहुत से शहरों में 9 पॉइंट है। क्या आप ये बता सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्या गैस का कीमत बढ़ा नहीं है? क्या बेरोजगारी की समस्या नहीं बढ़ी है? क्या किसानों की समस्या नहीं बढ़ी है? जिन बातों को लेकर, जिस भ्रष्टाचार को लेकर बात करते हैं, आप दूसरे राज्यों के सरकार को तोड़कर आप अपना उनका सरकार बनाना चाहते हैं। इन बातों को इनको जवाब देना पड़ेगा। जी प्रतीक जी, आपने देखा कि जब करप्शन की बात हुई तो ये कहाँ गए थे नाथूराम गोडसे पर। करप्शन की बात जैसे हो गई इधर दाएं बाएं। ये बता भैया, आपकी अध्यक्षा, आपकी कार्यकारी अध्यक्ष, आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनको फिर से एक बार रीलॉन्च करना चाहते हैं, उनको बेल पर क्यों घूमना पड़ रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इनके जो सहयोगी घूम रहे हैं, थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट। 2017 में नीतीश कुमार कहते हैं तेजस्वी चोर है। तेजस्वी से पूछा करते थे आपके पिताजी किस जुर्म में रांची जेल में। आज वही नीतीश कुमार के दूध से धुलकर सदाचारी हो गए क्या? महबूबा मुफ्ती को उल्टा सीधा बोलते थे। महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई थी कि नहीं बनाई थी? बनाई थी तुमने। और तुम भ्रष्टाचार की बात करते हो। तुम जो है पूरे देश में ऑपरेशन लोटस चला रहे हो, विधायकों को खरीद रहे हो। कहां से पैसा लेके आते हो? 277 विधायक खरीदे हैं देश में, कहां से पैसा लेके आए हो? क्यों सीबीआई की इंक्वायरी नहीं होती उन लोगों के ऊपर? दिल्ली के अंदर 2014 में रंगे हाथों पकड़ा गया था विधायक खरीदने की कोशिश में। आज तक सीबीआई की इंक्वायरी उस पर नहीं हुई। आज क्यों नहीं हो रही है? ये जनता को इनसे पूछना चाहिए, या आम आदमी पार्टी वालों ने बिकाऊ विधायक बनाए क्यों हैं? अच्छे बना देते ईमानदार जो बिकते ना। मतलब ऐसे तो यही कह रहे हैं। तो इन्होंने देखिए, जब आप देखिए, मुझे लो आप एक शब्द बोले उस पर एतराज है, बाकी कोई एतराज नहीं है। आपने कहा बिकाऊ विधायक बनाए क्यों? आपको इस बात पे अफसोस क्यों नहीं हुआ और ऐतराज क्यों नहीं हुआ जब ये बिकाऊ विधायक बता रहे हैं? कौन सा विधायक बिकने का प्रूफ है इनके पास? पूछो, कौन सी रिकॉर्डिंग है मनीष सिसोदिया के पास? बताओ, रिकॉर्डिंग बताओ। रिकॉर्डिंग कौन सा बिका? आप बताइए। नहीं, ऑफर कौन से को दिया? ऑफर कौन से को दिया? ऑफर कौन से को दिया? जो पकड़ा गया था उसके ऊपर क्या किया? वन बाय वन। मेरा एक सवाल पूछ दीजिए, मैं ज्यादा इधर उधर बहस नहीं करूंगा। अब मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुझे ऑफर आया है, इनके विधायकों ने कहा 40 लोगों को कि हमें ऑफर आया। उस ऑफर की ऑडियो, वीडियो, मैसेज, कॉल, चिट्ठी कबूतर ने भेजा हो तो कबूतर कुछ बता दो, जनता बांध लेगी। बताओ। कबूतर की जो है बीजेपी में जरूर आती है, हमारे यहाँ नहीं आती है। और जो सब सबूत हैं वो सब जगह दिए जाएंगे, सीबीआई में दिए जाएंगे। तुम्हें क्यों देंगे? तुम्हारे तो लोग हैं, तुम्हारे तो लोग लिखते हैं। सीबीआई में देंगे, ईडी में देंगे, सीबीआई और ईडी में देंगे। हमने पहले भी दिए थे, 2014 में भी दिए थे। राइट। अब इन्होंने बहुत सारे समय में बोला, मैंने बीच में तो बोला नहीं। प्रतीक, अरे सुनिए ना, मैंने कुछ नहीं बोला आपके बीच में, तो मत सुनिए आप। अगर माइक आपके पास है ना? प्रतीक जी, अगर आम आदमी पार्टी ये समझती है कि खरीद लिए और गुंडागर्दी करेंगे वहीं आ जाएंगे तो आप कराइए, मैं शांति से सुन रहा हूँ। अरे सुनो, ऐसा मत करो। ये क्या है? ये लड़ाई करना चाहते हैं क्या? गुंडागर्दी ये कर रहे हैं क्या? ये गुंडागर्दी है क्या? चलेगी नहीं। अरे चोर बोले जोर से, गुंडागर्दी इनकी देखिए, चोरी देखिए। 5 करोड़ सिसोदिया का 20 करोड़, इनके विधायक कह रहे 5 करोड़। एक सबूत ये दे नहीं पाए, एक चिट्ठी नहीं, एक पत्री नहीं, एक कॉल रिकॉर्डिंग नहीं। अरे चोर है, केजरीवाल चोर है, सिसोदिया चोर है, पूरी कैबिनेट चोर है।
पूरे के अंदर गुंडा तुम हो, दिख रहा है गुंडा कौन है दिख रहा है। वहाँ से यहाँ आगे अपने समय में बोल रहे हो, अरे गुंडा केजरीवाल, गुंडा सिसोदिया, गुंडा। अब मैं बीच में सबके बोलूंगा, आप मुझे रोको, मैं बोलने नहीं दूंगा, आप किसी को नहीं बोलने दूंगा। ये कोई तरीका थोड़ी होता है रोज का। इतना अगर सेंस नहीं है लोकतंत्र में, अपनी बात रखने के बाद दूसरों को सुनना चाहिए। आरोप लगाओ, भाग जाओ। गडकरी जी से माफी मांगी, कौन? केजरीवाल। अरुण जेटली जी से माफी मांगे, कौन? केजरीवाल। अरे माफी वीर हो केजरीवाल, आरोप लगाकर भागते हो, रोज आंकड़े बदलते हो, गुंडे प्रवक्ताओं को डिबेट में भेज। वेट। हाँ जी, देखिए ऐसा है, दूसरों पे आरोप लगाना भाजपा के लोगों के लिए बड़ा आसान है। गुजरात के मुख्यमंत्री को 10 साल तक अमेरिका का वीजा नहीं मिला था, और किस आरोप में मैं बोलना नहीं चाहता, आप समझदार हैं। गुजरात लेकिन वहीं पे जाके फिर प्रोग्राम करा, वो इसलिए क्योंकि मजबूरी हो गई प्रधानमंत्री, क्योंकि जनता ने चुन लिया। यहाँ भी चुना है, जनता ने केरल में भी चुना है, सम्मान होना चाहिए, जनता ने तमिलनाडु को भी चुना है, बराबर जनता ने बिहार को भी, लेकिन जहाँ पे जुर्म होगा वहाँ पे जरूर होगा, सरकार को भी चुना है। नो चुना नहीं, जनता ने केरल को भी चुना है, तमिलनाडु में स्टालिन को भी चुना है, बिहार में तेजस्वी को भी चुना है, सिर्फ इनको नहीं चुना है। और प्रजातंत्र में लड़ने का, खड़े होने का अधिकार सबको है, और तेजस्वी का भी उतना ही अधिकार है जितना आपका है। राइट, मैं आया जी। आम आदमी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी नहीं है, आम आरोप पार्टी है। और ये माफीवीर कैसे हैं? कोई तो इकट्ठा, मैं आपको बुरा भला कहूंगा तो अकेले माफी मांग लूंगा, ये परिवार सहित सामूहिक माफी मांगते हैं। अरुण जेटली जी से पूरी पार्टी ने माफी मांगी है, पूछिए इनसे। और अंत में एक चीज बताइए, ये सत्येंद्र जैन किस आरोप में अंदर है? सत्येंद्र जैन किस आरोप में अंदर है? पिछले 4 महीने से बेचारों को बेल नहीं मिल रही, पूछिए। एक बार आरोप बता दें, वो माफी सावरकर मांगते हैं, माफी सावरकर मांगते हैं। इस चीज को याद रखिए। आप ईडी और सीबीआई भेज के किसी को गिरफ्तार करा सकते हो, सजा नहीं करा। सवाल ही लगा रहे हैं भैया जी। कांग्रेस का कहना है भारत जोड़ो, लेकिन सारे विपक्ष कहते हैं भ्रष्टाचार से नाता जोड़ो। कांग्रेस कहता है भारत जोड़ो, लेकिन कांग्रेस को जो नहीं जोड़ पा रहे हैं, और विपक्ष के सारे कुनबे क्या कहते हैं, आप भ्रष्टाचार से नाता जोड़ो। बात करते हैं आम आदमी पार्टी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात जो करने वाले, लोकपाल की बात करने वाले, स्वास्थ्य और शिक्षा की मॉडल की बात करने वाले, आज खुद करप्ट हो चुके हैं। आज नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में गुजरात में लोकपाल नहीं था, जब प्रधानमंत्री बने तो एनडीए 1 में लोकपाल नहीं था, हमने हल्ला मचाया तो बाद में लोकपाल नियुक्त हुआ है सेकंड टर्म में। तो इन्होंने नहीं सुना, कोई बात नहीं, मैंने यही पूछे। Of course I will give you chance. प्रतीक जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखता हूं कि जिन लोगों ने तलवार की राजनीति की है वो मीराबाई का भजन गा रहे आज के डेट में। बहुत अच्छा लगता है। यही वाम फ्रंट और बाकी सब इनका नीति और नारा रहा है, 6 इंच छोटा कर देंगे अगर मेरी बात नहीं मानोगे, वोट अगर वाम फ्रंट पे नहीं डालोगे, हाथ काट देंगे, पैर काट देंगे, शूट कर देश है। यही हमारी नीति है, यही हमारा देश है। तुमने कभी माना? तुमने तो चीन का झंडा को माना, उससे पहले रूस के झंडा को लेके रशिया जिंदाबाद 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 करते थे। और इसीलिए कहा जाता है मॉस्को में जब बारिश होती है, वाम फ्रंट को भारत में छतरी की इस्तेमाल करनी पड़ती है। प्रतीक जी, एक इन्होंने तिरंगे की बात करी, तो मैं किसी ने यहाँ पे आजादी से पहले भी बात करी, तो एक चीज तो दत्ता साहब मान गए। इन्होंने महात्मा गांधी जी की बात करी और बोला कि पहले के जमाने में जो महात्मा गांधी चरखा लेके चलते थे, तो ये बात तो क्लियर है कि उस समय में भाजपा का कोई रोल नहीं था। भाजपा का रोल उस समय भी तोड़ने का था और आज भी तोड़ने का ही रोल है। तो जो हमारी आजादी की लड़ाई थी उसमें भाजपा का रोल नहीं है, उसमें ये अंग्रेजों के मुखबिर बने हुए थे, और ये बात ये अपने वक्तव्य में मान गए। प्रतीक जी, जब सीबीआई और ईडी कार्रवाई कर रही थी, दिल्ली में जब कार्रवाई हो रही थी, कांग्रेस ताली बजा रही थी, बहुत अच्छा हुआ, आम आदमी वाले चोर हैं, माँ बेटे पर ईडी है, ईडी जांच करती है, कहते हैं ये गलत हो गया जी। वही कांग्रेस जब ममता बनर्जी पर कार्रवाई होती है, कहती है बहुत अच्छा हुआ, फूल दे रही है सीबीआई के लोगों को, ईडी के लोगों को। ये यहाँ गलत यहाँ सही ऐसा क्यों हो रहा है? आप खुद पकड़े जाएं तो गलत,
दूसरा पकड़ा जाए तो सही, और चुनाव जब जीत जाती है तो बहुत अच्छा, ईवीएम बहुत अच्छा, चुनाव हार जाए ईवीएम खराब, ये क्या है? भारतीय जनता पार्टी को मुझे ये नहीं समझ में आया कि इतनी फिर अब देखिए बात कर रहे हैं। आप मुझे बोलने दें, आप मुझे बोलने देंगे? नहीं, फिर आप भी नहीं बोलेंगे। अच्छा, आप ये देखें, ये भारतीय जनता पार्टी जो राज्यों को, जो राज्यों में दूसरे पार्टी में विपक्ष के दूसरे पार्टियों को जो खरीदने का काम कर रहे हैं, खरीद कर सरकार बनाने की काम कर रहे हैं, क्या बेरोजगारी की समस्या खत्म हो गई? भारत माता की पीछे चलो। भारत माता की। सबसे ज्यादा हल्ला मचाया तुम लोगों ने, बहुत ज्यादा हल्ला मचाया है। क्या बना दिया? ये शराबी बना दिया। एक मिनट रुको, क्या बना दिया? शराबी। किसको? पूरा दिल्ली को। तुम भी बने? नहीं, हम भी बन जाएंगे। मेहनत का फायदा खुद उठा रहे हैं। रुको, एक मिनट चुपचाप रहो, शो करना। एक चुपचाप खड़ा रहो, नहीं भगाऊंगा कस के। खड़ा करो जी। सर, अन्ना हजारे एक मिनट, लेट मी कंडक्ट द शो, मुझे शो करने दो जी। सर, अनशन की बात वो कर रहे लोग, क्या करते हो यार तुम लोग? तुम्हें शर्म नहीं आती? बेवकूफ कहीं के जी। लोकपाल की बिल की बात करते हैं। वो अन्ना हजारे जी की इतनी मेहनत हुई, अनशन किया, उनका फायदा आपने उठाया है। तो इधर लो, अपने घर पे जाके वहां से बोलो, जाके छत पे चढ़ जाना, अपने घर की छत पे जाके चलो और वहां से बोलो जाके। पाजी आ गया, पाजी चोर है। हाँ जी पाजी, एक मिनट रुको। कहाँ से आना हुआ? कहाँ से आ रहे हैं? हम पंजाब से आ रहे हैं। पंजाब में कहाँ से? दिल्ली में टैक्सी चलाते हैं, आनंदपुर साहब से आए हैं। अनंतपुर साहब से आए हैं जी। चौकीदार अरे रुको, सच सुन लिया बाजी सुन लिया। सब ठीक है घर में? खैरियत है? हम भी ठीक है। बढ़िया है ना जी? बहुत अच्छी बात है जी। आ जाए जी। देखो, ये मैं शिवम त्यागी जी को भी जानता हूँ खूब बहुत अच्छी तरह से, और मैं ये साहब टीएमसी से हैं जो फ्रेंच कट गाड़ी रखे हुए हैं। बाकी एक दो बड़ा अच्छा बोलते हैं ये फ्रेंच कट गाड़ी वाले मेरे साथ हैं। मैं एक दो लोगों का इंट्रोडक्शन नहीं सुन पाऊंगा क्योंकि मैं टीवी जानता हूँ। अरे सुनिए, मैं बता देता हूँ। वो सीपीआई से हैं, वो आम आदमी पार्टी से हैं, मैं सबका बताता हूँ। वो बीजेपी से हैं, मैं बताता हूँ। वो कांग्रेस से। साहब, मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ, बड़ा सम्मान करता हूँ आपका। सारे एक मिनट, ए बाजी पाजी, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, काम का बहुत सम्मान होता है। टैक्सी वाला बहुत मेहनत करता है, उसके बाद घर में पैसे आते हैं, लेकिन देश चलाना भी उतना ही कठिन काम है। चुपचाप खड़े रहिएगा जी। बहुत कठिन काम है दोस्तों। रुका, भाषण मत दो। रुकिए एक मिनट। मेरी उम्र वाला कोई नहीं है यहाँ पे। हाँ जी, आइए, अंदर आइए। आ जाएंगे आप? नहीं आ जाएंगे तो वहीं से बोलिए जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, रुको। हाँ रुको। मेरे को 28 साल प्राइवेट नौकरी। सॉरी, कितनी क्या एज है आपकी? 82 साल एज है। 80 जी। कहाँ से आए हैं आप? करोल बाग रहता हूँ, पैदा करोल बाग में हुआ हूँ जी। करोल बाग में हुए जी। बताइए। एक मिनट रुको यार। 28 साल नौकरी की है, उसका मुझे 1000 EPF पेंशन आता है। 1000 रुपए EPF पेंशन आता? रुको, उसके घर की बात है, पेंशन की बात है, सुनने दो। तुम्हारे घर में खा के पेट मोटे हो रहे हैं। रुको। तो 5 साल पहले भी कहा गया कि 5000 तो होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, 5000 रुपए की बात आई थी। हाँ, नहीं हुआ, 1000 ही आ रहा है अभी। EPF 1000 रुपए आ रहा है। घर में कौन कौन है बाबूजी? मेरे लड़के हैं, 2 लड़की हैं, शादी सबकी हो गई है जी। और एक बात बता रहा हूँ कि नोएडा में एक मैडम ने थप्पड़ मारा, गार्ड को, गिरफ्तार हो गई। फिर एक त्यागी ने करा। सर, सवाल अपना पूछिए ना। EPF वाला क्या था सवाल आपका? वो 1000 रुपये है। EPF का 1000 रुपए आ रहा है। कहाँ से रिटायर हुए हैं आप? प्राइवेट कंपनी से। प्राइवेट कंपनी से रिटायर हुए हैं जी। मैं आ रहा हूँ जी। केजरीवाल जी ने दावा किया था मनीष सिसोदिया के लिए कि उनका हमारा जो है वोट प्रतिशत 4% बढ़ जाता है मनीष सिसोदिया के हथकड़ी लगने से। यदि ऐसा ही होता, रेड से यदि ऐसा ही होता
तो ये गिरफ्तारी पे 6 हो जाएगा। गिरफ्तारी पे 6, ये 12 कर देंगे, ये 24 कर देंगे और ये तिहाड़ जेल में जाकर के बैठ जाएंगे और इनके प्रवक्ता हथकड़ी लगा। देखिए बड़ा अच्छा था आज प्रधानमंत्री जी ने कहा सारे भ्रष्टाचार वाले एक तरफ हो रहे हैं और उसी के विपक्ष में बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि सारे के सारे एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। मुझे अच्छा लगा कि जो है प्रधानमंत्री का झूठ आप ही ने खुद ने पकड़ लिया। धन्यवाद। जी खैर इनको तो बोलने की आजादी है, ये कुछ भी बोल सकते हैं। और दूसरी और देखिए कांग्रेस का मानसिक